आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमारे चैनल द बाइबल टेल्ड इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके बीच में बाइबल से एक कहानी लेकर आई हूँ। ये उस समय की बात है जब धरती पर बहुत पाप बढ़ गया था, बुराई फैल चुकी थी। लोग एक दूसरे को दुख देते थे, चोरी, झूठ और हिंसा हर जगह थी। मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल चुका था और उसका अपमान कर रहा था। परमेश्वर ये सब देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे संसार को बड़ी बाढ़ से नष्ट कर देंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन उन सभी लोगों के बीच एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का भक्त और नेक दिल इंसान था। उसका नाम था नूह। नूह परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसकी आज्ञाओं का पालन करता था और पापों से दूर रहता था। परमेश्वर ने नूह को चुना और उससे कहा, मैं पृथ्वी पर एक बड़ी बाढ़ लाने वाला हूँ जो सब कुछ नष्ट कर देगी, लेकिन तुम एक बड़ी नाव बनाओ। उसमें तुम अपने परिवार को और हर जीव जंतु की एक एक जोड़ी को लेकर आना, ताकि वे इस परले से बच सके। परमेश्वर ने नूह को एक विशाल जहाज बनाने का निर्देश दिया। उसकी लंबाई लगभग 4.5 फीट और चौड़ाई 75 फीट और ऊंचाई 45 फीट थी। नूह ने बिना किसी सवाल के वह जहाज बनाना शुरू कर दिया। लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाढ़ जैसी कोई चीज नहीं आएगी। लोग कहते थे, देखो इस पागल को, एक सूखी जमीन पर नाव बना रहा है। सभी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन नूह रुका नहीं। वह जानता था कि परमेश्वर ने जो कहा है वो अवश्य पूरा होगा। जब जहाज बनकर तैयार हो गया तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि वे अपने परिवार और हर प्रकार के जानवरों, पक्षियों, रेंगने वाले जीवों, जंगली और पालतू पशुओं की नर और मादा जोड़ी के साथ जहाज में प्रवेश करे। जब सब अंदर आ गए तो परमेश्वर ने खुद जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। फिर आकाश खुला और मूसलाधार बारिश होने लगी। पृथ्वी के गहरे जल स्रोत फूट पड़े। 40 दिन और 40 रात तक लगातार बारिश होती रही। सारी पृथ्वी पानी से डूब गई। ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी पानी के नीचे आ गए। सारी मानव जाति और जानवर नष्ट हो गए। केवल वही बचे जो नूह के साथ जहाज में थे। 150 दिन के बाद पानी धीरे धीरे उतरने लगा। जहाज एक पहाड़ी पर आकर टिक गया, जिसका नाम था अराबत की पहाड़ी। फिर नूह ने एक कबूतर उड़ाया, ये देखने के लिए कि क्या भूमि सूख गई है। पहले कबूतर लौट आया, लेकिन कुछ समय बाद वह एक जैतून की पत्ती लेकर लौटा। इससे नूह ने समझा कि पृथ्वी फिर से बसने योग्य हो गई है। फिर परमेश्वर ने कहा, अब तुम और तुम्हारा परिवार जहाज से बाहर निकलो, पृथ्वी पर फिर से जीवन फैलाओ। नूह और उसके परिवार ने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक वेदी बनाई और बलिदान दिया। परमेश्वर ने ये देखकर कहा, मैं फिर कभी पृथ्वी को इस तरह नष्ट नहीं करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। फिर परमेश्वर ने इंद्रधनुष को अपने वचन की निशानी के रूप में आकाश में रखा और कहा, जब भी मैं इंद्रधनुष को देखूंगा मुझे अपना वचन याद रहेगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। जैसे कि नूह ने बिना किसी प्रश्न के परमेश्वर की बात मानी और उसकी इस आज्ञाकारिता ने उसकी और उसके परिवार की जान बचाई। जब सब उसे पागल समझते थे, तब भी उसने हार नहीं मानी। ये सिखाता है कि सच्चा विश्वास हमें विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बनाता है। परमेश्वर न्यायी है मेरे प्रियो, लेकिन वह दयालु भी है। उसने पाप का नाश किया, लेकिन जिन्होंने उसकी शरण ली उन्हें बचाया। बाढ़ के बाद भी जीवन फिर से शुरू हुआ। ये दर्शाता है
कि हर अंधकार के बाद प्रकाश होता है। प्रियो, नूह की कहानी केवल एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि आज भी हमारे जीवन के लिए एक संदेश है। जब संसार में बुराई हो और हर तरफ नाउम्मीदी हो, तब भी यदि हम परमेश्वर की ओर देखें, उसकी बातों का पालन करें और उस पर विश्वास रखें, तो वह हमें किसी भी संकट से सुरक्षित निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप विश्वास रखें और परमेश्वर की ओर बढ़ें। एक दूसरे के लिए दया रखें, ताकि जो परमेश्वर भी आप सब पे दया करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।